नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं सचेता बघेल आपके साथ। तो आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। नए वर्ष की जिला वासियों को रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी ने दी बधाई, की सुख समृद्धि और शांति की कामना। अपहरणकर्ता के चंगुल से भागी युवती ने सुनाई आप बीती, लगाई मदद की गुहार। मोस्ट वांटेड अंतर्राज्यीय अपराधी पकड़ाया, पुलिस ने लिया हिरासत में। और कृषि बिल व संसद शीत सत्र रद्द करने के विरोध में निकाली गई मशाल जुलूस। तो आइए देखते हैं इन खबरों को विस्तार से। नए वर्ष की जिले वासियों को शुभकामनाएं देते हुए रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी ने जिले वासियों की सुख समृद्धि और शांति की कामना की। साथ ही अपील कर कहा कि महिला बाल विकास द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत कुपोषित बच्चों को चिन्हित कर कुपोषण दूर किए जाने की दिशा में बेहतर प्रयास किए जाने की भी अपील की। और इस कार्य में जनप्रतिनिधि और आम पब्लिक को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की भी बात कही है। रीवा के ना सभी नागरिकों की इंग्लिश न्यू ईयर की ना मेरी बेस्ट विशेस, मतलब ना सभी के ना मेरे बधाई और शुभकामनाएं। आने वाला समय पे हमने 2020 में क्या क्या चुनौतियां हमने फेस किया है, वो चुनौती ना हो। और प्रशासन का भी यही प्राथमिकता रखेगा कि सुशासन, मतलब सभी नागरिक सेवाएं हम लोग ना समय पे दे। अभी हम लोगों ने एक ऑपरेशन नवजीवन अभियान ना लॉन्च किए हैं, उसमें हम लोग नए साल हम लोग उस अभियान के साथ शुरू करेंगे। सभी नागरिकों के जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठन सभी से अपील है। महिला बाल विकास की ओर से एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी है, उसके माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। आप एक बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, उस बच्चे को सेहत सुधारने में अगले 3 महीने तक हमारे यहाँ लगातार प्रयास रखेगा, जनवरी, फरवरी, मार्च। उसमें प्रशासन के साथ साथ है ना आम जनता को भी है ना जोड़ने की मेरी ओर से अपील है। अपहरणकर्ता के चंगुल से भागी ब्यूटिशियन पहुंची एसपी कार्यालय, सुनाई आप बीती व लगाई मदद की गुहार। ब्यूटिशियन का अपहरण कर आरोपी जिस्म फरोशी का काम करने के लिए कर रहा था मजबूर। वहीं आरोपी के चंगुल से भागी युवती की छोटी बहन आरोपी के चंगुल में है। अपनी बहन को छुड़ाने मां के साथ पीड़िता ने एसपी कार्यालय पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कराई है। दुल्हन सजाने के नाम पर फोन पर बुकिंग देने वाले एक आरोपी ने ब्यूटिशियन व उसकी छोटी बहन का अपहरण कर लिया। तकरीबन 1.5 माह बाद आरोपी के चंगुल से छूटी युवती अब अपनी छोटी बहन को आरोपी के चंगुल से छुड़ाने के लिए थानों के चक्कर लगा रही है। संजय नगर समान थाना क्षेत्र में रहने वाली युवती ने बताया कि तकरीबन 1.5 माह पूर्व उसे एक फोन आया था, जिसमें दुल्हन को सजाने के लिए युवती को इलाहाबाद बुलाया गया था। वह अपनी छोटी बहन के साथ इलाहाबाद पहुंची, जहां नवीन पुल के ऊपर आरोपी मनीष कुमार यादव निवासी सिमराहा तहसील करछना इलाहाबाद उसे गाड़ी में बैठाकर अपने साथ ले गया था। दोनों बहनों को एक कमरे में रखा और इसके बाद बार डांस करने को मजबूर करने लगा। पीड़िता का कहना है कि उसने उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश भी की और दूसरे लोगों को बगल में लिटाकर अश्लील तस्वीरें भी बनाई है और तस्वीरों को वायरल करने की धमकी देकर उस पर दबाव बनाता रहा। अंत में 1.5 माह बाद पीड़िता को मौका मिला और वह वहां से भाग निकली, लेकिन उसकी 15 वर्षीय छोटी बहन अभी भी आरोपी के चंगुल में है, जिसे छुड़ाने के लिए वह थानों के चक्कर लगा रही है। इसी मामले को लेकर आज पीड़िता एसपी कार्यालय पहुंची और अपनी बहन को छुड़ाने के लिए ज्ञापन दिया। समाना का मामला ऐसे है कि वो सामने से फ़ोन किया था आदमी ने और मुझे बुलाया उसने और बोला कि आप लोग पार्लर का काम वगैरह करते हो, तो मतलब कि आप यहाँ हमारे यहाँ चले आओ तो हम काम देंगे आप लोग को। तो हम चले गए, हमारा तो ये काम ही है करना, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि हम चले गए दोनों बहन। फिर उसके बाद वो वहाँ पे रिसीव किया, नए पुल इलाहाबाद पे नए पुल के पास उसने हमको रिसीव किया वहाँ से। फिर उसके बाद हम वहाँ चले गए, वहाँ से क्या बोलते हैं ये गांव कुछ पड़ता है, डीहा वगैरह पड़ता है। डीहा के बाद फिर वो पड़ता है कर समरहा गांव पड़ता है, वहाँ पे हमको ले गया उसने। फिर वहाँ पे बोला कि आप लोग ये काम हम नहीं
मतलब आप लोग ये डांस वगैरह का काम करोगे? तो हमने बोला हमको नहीं करना है ऑर्केस्ट्रा का डांस वगैरह काम। तो मतलब आपको बार डांसर बना रखा है। हाँ हाँ, डांस वगैरह। तो फिर हमने बोला कि नहीं, हमको ये नहीं करना है काम। फिर उसने मेरा फ़ोन ले लिया, मेरा सिम तोड़ के फेंक दिया। फिर अपने फ़ोन से मेरी मम्मी से बात करवाता था स्पीकर ऑन करवा के, ताकि इन लोग को डाउट ना हो कि हमारी बेटियाँ सुरक्षित हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हो गया, ऐसे बात हुआ करते महीने 2 महीने निकल गए ऐसे। फिर उसके बाद मैं वहाँ से भाग के आई हूँ, परसों पहुँची हूँ मैं। हाँ, उसने मेरे बाजू में उसने एक लड़के को सुला के वीडियो भी बनाया और उसी से ब्लैकमेल करवाता है और बोलता है कि अगर तुम नहीं करोगी तो ये हम तुम्हारे सब पर डाल देंगे, तुम बदनाम हो जाओगी, कहीं के लायक नहीं रहोगी, तुमको जो करना है कर लो, हम ये हैं वो हैं। बहुत धमकाता था, रोज़ आके धमकाता था। हम लोग एक कमरे में रहते थे, उसमें दरवाज़ा वगैरह नहीं, उसमें सिटकिनी अंदर से नहीं लगी थी, सिर्फ बाहर वर्ष से लगी थी उसमें। हाँ, छोटी बहन उनके कब्जे में है, हमारी बहन अभी। हाँ किया हमने, तो कोई कुछ नहीं बोलते। मैं वहाँ गई, मेला थाना गई, वो लोग वहाँ से बोलते हैं समान थाना जाओ। वहाँ से मैं आई, फिर वो लोग बोलते हैं जहाँ का तुम्हारी बहन फंसी, जाके वहाँ पे जाके वो करो, इलाहाबाद जाके केस करो। तो हम वहाँ जाएंगे तो हमको पकड़ नहीं लेगा वो बंदा। हाँ, अब उसका नंबर पता नहीं कैसे मिला, मेरा नंबर हमको नहीं जानते अभी। काम तो करती रहती काम तो करते रहते हैं हम तो, काम वाले को पता नहीं कहाँ से ऐसे नंबर मिल जाता है। इलाहाबाद बोला था कि मतलब कि आप लोग पार्लर का काम करते हो, तो मतलब कि आप आ जाओ, यहाँ पे ऑर्डर वगैरह है तो आ जाओ तो हम देंगे। हमारी भी लड़कियाँ हैं यहाँ पे, हम भी इसी का काम करते हैं, ऑर्डर लेते हैं, आ जाओ। उसका नाम है मनीष यादव। नहीं, उसने मतलब आदमी तो चारों तरफ से लगाया था, लेकिन अपने दिमाग से हमने भागा है ताकि वो पाए ना। मोस्ट वांटेड अंतर्राज्यीय अपराधी समदड़िया होटल में 1 लाख की रंगदारी मांगने वाला हुआ गिरफ्तार। रीवा स्थित समदड़िया होटल में 1 लाख की रंगदारी मांगने के मामले में मोस्ट वांटेड अंतर्राज्यीय अपराधी विनोद पांडे पर 10,000 का इनाम घोषित होने के 24 घंटे के भीतर पुलिस की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस घटना में शामिल अन्य 3 आरोपियों की तलाश जारी है। 2.5 मर्डर सहित हत्या के प्रयास, लूट, डकैती की तैयारी, अड़ीबाजी, मादक पदार्थों की तस्करी जैसे 2 दर्जन से ज्यादा मामलों में विचाराधीन शातिर अपराधी विनोद पांडे को आखिरकार रीवा पुलिस ने इनाम घोषित होने के 24 घंटे के भीतर ही गिरफ्तार कर लिया है। जमानत पर महज कुछ घंटे पहले ही रीवा जेल की सलाखों के पीछे से निकलते ही अपराध करने और समदड़िया होटल में 1 लाख की रंगदारी वसूलने पहुंचा था विनोद पांडे। एसपी राकेश कुमार सिंह के आदेश के बाद मुखबिर से मिली सूचना के बाद बिछिया थाना प्रभारी जगदीश ठाकुर ने स्टाफ के साथ घेराबंदी कर पकड़ा। आप सभी को ज्ञात है कि विनोद पांडे एक कुख्यात अपराधी है। वर्ष 1996 से लगातार अपराध की दुनिया में सक्रिय होकर बड़े बड़े अपराध करता रहा है। ये अपराधी जब तक जेल में रहता है तभी तक अपराध नहीं करता, जैसे जेल से बाहर आता है अपराध शुरू कर देता है। इसी तरह इसके द्वारा जो है 2-3 दिन पहले जेल से छूटने के बाद परसों रात में पहुंच गया समदड़िया होटल। वहां मैनेजर को घुस के धमकाया और 1 लाख रुपए की मांग की, जिस पर से थाना समान में मुकदमा कायम किया। मुकदमा कायम करके विवेचना में लिया गया, जिस पर उनके द्वारा रिपोर्ट दी गई। चूँकि बहुत शातिर किस्म का अपराधी है, इसने जो है हत्या के प्रयास, लूट, डकैती की तैयारी, चोरी, विस्फोटक अधिनियम, अप्राकृतिक दुष्कृत्य जैसे 2 दर्जन से अधिक अपराध घटित कर चुका है। तो इसकी गंभीरता को देखते हुए मेरे द्वारा तत्काल 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया और इसको सभी थाना प्रभारियों को सेठ से अवगत कराया गया। इसी तारतम्य में थाना प्रभारी बिछिया द्वारा इसको पकड़ने में मुखबिर की सूचना पर सफलता मिली, जिससे इसके पास से 2 पेटी कोरेक्स और जब्त हुआ। उसका एक साथी जो था वो मौके से फरार हो गया। उसके पास कट्टा होने की सूचना है, उसकी तलाश की जा रही है। इसके अलावा इन्होंने समान में अपराधी अपने 3 साथियों के साथ जाकर लोगों को धमकाया था और समान में जो इसने थाने में जो दर्ज मुकदमा है, जिसमें समदड़िया होटल के मैनेजर को धमकाया था, उसमें टोटल इसके सहित 3 और अपराधी थे। इसके अलावा पूर्व में भी समदड़िया होटल में इसी तरह का अपराध घटित कर चुका है, जिसमें टोटल 11 लोग अपराधी बने थे। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी गैंग कितनी बड़ी है। और आप इसके सोशल साइट पे जाके इसको देखें तो हथियार का लाइसेंस तो इसको है नहीं, लेकिन हथियारों के साथ फ़ोटो खिंचाना, इस तरह की उसकी हरकतें रही हैं। जिन हथियारों के साथ फ़ोटो खिंचाया है, पिछले साल इसी साल जुलाई महीने में मैंने इसको डकैती की तैयारी में गिरफ्तार किया था, जिसमें अभी 3 दिन पहले जमानत हुई थी।
ये बहुत सात्विक इसका अपराधी है। जब भी जेल से बाहर निकलता है रीवा के लोगों के लिए खतरा बनकर आता है, इसलिए इसको तत्काल गिरफ्तार किया गया है और इसको अलग अलग मामलों में गिरफ्तार करने के साथ साथ हम इसको राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम में भी गिरफ्तार करके पेश करेंगे। हाँ, जो भी इसने अपराध के जरिए प्रॉपर्टी बनाई है उसको सब हम राजसात की कार्रवाई भी करेंगे। कृषि बिल का विरोध करते हुए संसद शीत सत्र रद्द करने के विरोध में युवक कांग्रेस ने निकाली मशाल जुलूस। युवक कांग्रेस अध्यक्ष जुबेर खान प्रिंसू के नेतृत्व में केंद्र की भाजपा सरकार के कृषि बिल व संसद शीतकालीन सत्र रद्द करने के विरोध में मशाल आक्रोश जुलूस शहर के मानस भवन से प्रकाश चौराहा तक निकाली गई। जुलूस के दौरान सरकार विरोधी नारे लगाए व अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज किया। रीवा शहर के मानस भवन से लेकर प्रकाश चौराहा तक कृषि बिल विरोधी जुलूस यात्रा निकाली गई। जुलूस यात्रा निकालकर कृषि बिल व शीतकालीन सत्र रद्द करने के विरोध में प्रदर्शन किया गया है। जुलूस यात्रा के दौरान केंद्र सरकार को जगाने सरकार विरोधी नारे लगाए गए तथा अध्यक्ष जुबेर खान प्रिंसू ने कहा कि आज देश का किसान कड़कती ठंड में सड़कों में कृषि बिल वापस लेने की मांग को लेकर बैठा है व लगातार किसान भाई अपनी शहादत दे रहे हैं। देखिए, ये मशाल जुलूस है और ये मशाल जुलूस केंद्र की भाजपा सरकार को जगाने के लिए है। अभी जो केंद्र की भाजपा सरकार ने एक काला कानून पास किया है किसानों के लिए, न उसकी लोकसभा में बहस होती है, न किसी किसान संगठन से बहस होती है, न किसी राजनीतिक पार्टी से उसके बारे में विचार विमर्श किया जाता है। एक हिटलरशाही की तरह तानाशाही रवैये के तहत उस कानून को पास कर देते हैं। हमारे देश के किसान, जिसको देश के अंदर जय जवान और जय किसान का नारा देते थे, आज वही किसान हमारा रोड पे संघर्ष कर रहा है, घर परिवार छोड़ के रोड पे लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन मोदी जी के कान में जू नहीं रेंग रहा है और उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। उनको जगाने के लिए युवा कांग्रेस पूरे देश के अंदर मशाल जुलूस निकाला है और जल्द से जल्द मांग करता है कि जल्द से जल्द किसानों की बात को माना जाए। आज यूथ कांग्रेस द्वारा राष्ट्रीय स्तर में हर ब्लॉक हर जिले के अंदर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान में किसानों का ये जो काला कानून मोदी सरकार ने पास किया है उसके विरोध में आज यूथ कांग्रेस ने मशाल जुलूस निकालकर मोदी सरकार को जगाने का काम कर रही है। कड़कती ठंड के अंदर किसान लगातार आज 30 से 35 दिन हो रहे हैं बैठे हुए हैं, मगर मोदी जी पूरी दुनिया घूम रहे हैं और किसानों के पास जाकर बात करने के लिए तैयार नहीं है। आज तक 40 किसान हमारे शहीद हो चुके हैं। मोदी जी उनके लिए कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। लगातार झूठ का और भ्रम का वातावरण बीजेपी फैला रही है। किसानों का ये तीनों काले कानून को रद्द करने के लिए आज हम लोगों ने ये मशाल जुलूस निकाला है। हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि ये काला कानून जब किसानों को पसंद नहीं है, उनके मुताबिक नहीं है, उनकी मंडियां ख़त्म हो जाएगी, उनको एमएसपी पर दाम नहीं बिक रहा है, नहीं खरीदा जा रहा। ये काला कानून किसानों के हित में लाया गया था, जबकि किसी किसान संगठन से पूछा नहीं गया था। उसके बाद ज़बरदस्ती ये तानाशाही रवैये से मोदी सरकार ने किसान के ऊपर ज़बरदस्ती का ये थोप दिया बिल। आज किसान कड़कती ठंड में लगातार 30-35 दिन से बैठे हुए हैं दिल्ली के अंदर। मोदी सरकार के जो नुमाइंदे हैं, कृषि मंत्री हैं, रोज़ बुलाकर केवल अपना टाइम पास कर रहे हैं, न कि किसानों के ये जो हित में ये जो बनाया गया है कानून, इसको वापस ले रहे हैं। किसान ये चाहते हैं कि इस कानून से हमारी ज़िंदगी जो है ख़त्म हो जाएगी, उसके हम लोग चाहते हैं कि ये कानून वापस लिया जाए। 10,000 रुपए इनामी फरार कुख्यात बदमाश लकी साकेत अपने साथी के साथ स्क्वेडा कार से गांजा, कफ सिरप व अवैध शराब की भारी खेप ले जाते चढ़ा पुलिस के हत्थे। पकड़ा गया बदमाश लकी साकेत रीवा जिले का शातिर अपराधी है, जिसके विरुद्ध रीवा जिले में तकरीबन 40 अपराध, हत्या के प्रयास, लूटपाट, डकैती, अपहरण, मारपीट, गुंडागर्दी, मादक पदार्थ की तस्करी करने साथ कई गंभीर आरोप है। मुखबिर से मिली सूचना के बाद एसपी के निर्देश पर सिटी कोतवाली थाना प्रभारी आदित्य प्रताप सिंह ने स्टाफ के साथ घेराबंदी कर कुख्यात मोस्ट वांटेड लकी साकेत को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी से फिलहाल पूछताछ जारी है। हत्या के प्रयास सहित शराब तस्करी, लूट
सहित अन्य मामलों में पुलिस को इसकी तलाश थी। जैसा आपको पता होगा कि थाना सिटी कोतवाली में एक लकी साकेत नाम के अपराधी को पकड़ा गया है। यह तमाम मारपीट, हत्या के प्रयास जैसे गंभीर अपराधों को घटित करने के साथ साथ उक्त अपराधी शराब की तस्करी का बहुत बड़ा कारोबार करता रहा है और इसकी बहुत लंबे समय से पुलिस को तलाश थी। यह सिविल लाइंस के एक मामले में फरार भी चल रहा है शराब तस्करी के। इसको पकड़ने में टीआई कोतवाली और उनकी टीम को सफलता प्राप्त हुई। उक्त अपराधी बहुत शातिर किस्म का है। एक गाड़ी से आ रहा था, उस गाड़ी में शराब ही रखी थी, शराब के साथ कोरेक्स भी रखी थी, जिसको उसको गिरफ्तार किया गया है और उसको न्यायालय पेश किया जाएगा। वो एक साथी इस अपराधी को के खिलाफ जो है इसके अपराधों को देखते हुए लगभग 3 दर्जन से अधिक अपराध हैं, वो देखते हुए इसके खिलाफ रासुका की भी कार्रवाई की जा रही है। न्यू इंदौर सेव भंडार सुपर बाजार। नवरात्रि व दशहरे के पावन पर्व पर आपके शहर रीवा में सुपर बाजार की एक बड़ी सौगात। अब एक ही छत के नीचे मॉडर्न डेकोरेशन और संपूर्ण सुविधाओं के साथ किराना, प्रोविजन, कॉस्मेटिक, क्रॉकरी की संपूर्ण वैरायटी के अलावा उच्चतम गुणवत्ता के ड्राई फ्रूट्स, उपहारों की आकर्षक पैकिंग व्यवस्था के साथ होम डिलीवरी की विशेष सुविधा। न्यू इंदौर सेव भंडार सुपर बाजार, सिटी टावर, जॉन टावर के पास, कॉलेज चौक, रीवा। हाउस होल्ड आइटम्स मार्केट से कम कीमत पर, साथ ही 5% की आकर्षक छूट। न्यू इंदौर सेव भंडार सुपर बाजार, सिटी टावर, जॉन टावर के पास, कॉलेज चौक, रीवा। हमारा मोबाइल नंबर है 9691581527। आपकी सुविधा हमारा कर्तव्य। वी वैल्यू आवर कस्टमर्स। न्यू इंदौर सेव भंडार सुपर बाजार। तो अब चलने से पहले आज की प्रमुख खबरें एक बार फिर। नए वर्ष की जिले वासियों को रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी ने दी बधाई की सुख समृद्धि और शांति की कामना। अपहरणकर्ता के चंगुल से भागी युवती ने सुनाई आप बीती, लगाई मदद की गुहार। मोस्ट वांटेड अंतर्राज्यीय अपराधी पकड़ाया, पुलिस ने लिया हिरासत में। और कृषि बिल व संसद शीत सत्र रद्द करने के विरोध में निकाली गई मशाल जुलूस। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रीवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।